We will see increased and decreased count of platelets. नॉर्मल काउंट हमने देखा 1,50,000 to 4 lakh पर क्यूबिक mm और पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। अगर इस अमाउंट से या यू कैन से 4.5 लाख से ज्यादा प्लेटलेट्स हो गए हमारे ब्लड में, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। Increased count of platelets is known as thrombocytosis. अब इस थ्रोम्बोसाइटोसिस के दो कॉजेस हो सकते हैं। प्राइमरी, हम कहते हैं प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस एंड सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस को एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया भी कहा जाता है। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है, ये बोन मैरो डिसऑर्डर होता है। ये हो सकता है इस प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस में बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है, यानी कि इसमें कुछ एबनॉर्मैलिटी होगी बोन मैरो में, जिसकी वजह से प्लेटलेट ज्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। दैट मीन्स डिफेक्ट इज इन बोन मैरो। बोन मैरो में ही कुछ डिफेक्ट है, बोन मैरो में ही कुछ डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से ज्यादा प्लेटलेट्स बन रहे हैं। इसके जो कॉजेज है दोज आर अननोन, कॉजेज इसके अननोन है। सो दिस इज प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस। नाउ सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस, दैट्स द मोस्ट कॉमन। सेकेंडरी थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें बोन मैरो का कोई रोल नहीं होता है। इट्स कॉज्ड बाय अनदर कंडीशंस। इसमें प्लेटलेट्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इन रेस्पॉन्स टू या इन रिएक्शन टू सम, यानी कि कोई ना कोई डिफेक्ट हमारी बॉडी में है, कुछ ना कुछ रिएक्शन मिल रही है, कोई रेस्पॉन्स मिल रहा, ये प्लेटलेट्स रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बॉडी में कोई डिफेक्ट है, उसकी वजह से प्लेटलेट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। बोन मैरो में कुछ नहीं है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से प्लेटलेट ज्यादा रिलीज हो रहे हैं, यानी कि प्लेटलेट्स उस टाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इन रेस्पॉन्स और इन रिएक्शन टू सम अदर कॉजेज। इसमें या तो पेशेंट में ब्लड लॉस होगा, ज्यादा ब्लड लॉस होगा, तो प्लेटलेट्स उस टाइम इसलिए बन रही है ताकि वो ब्लड को प्रिवेंट करे लॉस होने से, वो ब्लीडिंग को रोके, या वहां पे प्रॉब्लम है ब्लड लॉस की, तभी ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स बन रहे हैं ताकि वो ब्लीडिंग जो है, वो जो ब्लड लॉस हो रहा है, उसको रोका जाए। या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, उस कंडीशन में भी प्लेटलेट ज्यादा बनते हैं। या अगर कोई कैंसर होगा, कोई एक्यूट इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लेमेशन, उस कंडीशन में प्लेटलेट ज्यादा बन रहे हैं, ज्यादा बनते हैं। या हीमोलिटिक एनीमिया होगा, या सर्जरी, खासकर स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी होता है रिमूवल ऑफ स्प्लीन। जब स्प्लीन का रिमूवल होता है, उस टाइम प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है, उस टाइम थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकता है। अनदर कंडीशन इज thrombocytopenia. Thrombocytopenia, that means decreased count of
प्लेटलेट्स। जब नॉर्मल काउंट से प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। इसके भी कॉजेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, या तो डिक्रीज्ड प्रोडक्शन होगी, यानी कि बोन मैरो में ही कम प्लेटलेट्स बन रही है, या इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन। दैट मीन्स बोन मैरो तो प्लेटलेट्स बना रहे हैं, बोन मैरो में प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसके बाद उन प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो अब इनमें क्या फर्दर कॉजेज हो सकते हैं? डिक्रीज प्रोडक्शन किससे हो सकता है, यानी कि बोन मैरो क्यों कम प्लेटलेट्स बनाएंगे, उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं? या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी, यानी कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में फॉर एग्जांपल अगर विटामिन B12 एसेंशियल है तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, या फोलेट की डेफिशिएंसी होगी, उस वजह से प्लेटलेट्स कम बन रहे हैं, या कोई कंजेनिटल डिसऑर्डर है, या कोई मैरो में इश्यू है, यानी कि बोन मैरो में कोई इश्यू है, फॉर एग्जांपल एप्लास्टिक एनीमिया, या कोई मैलिग्नेंसी होगी। ये मैरो के कॉजेज है, यानी कि बोन मैरो में कोई इश्यू है, बोन मैरो में कोई डैमेज है, जो या कीमोथेरेपी से हो सकता है, या ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, किसी ड्रग की वजह से होगा, या रेडिएशन एक्सपोजर होगा। तो ये कुछ कॉजेज है जिससे बोन मैरो प्लेटलेट्स कम बनाएगा, बोन मैरो में प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन डिक्रीज्ड होगी। अब दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो कॉज है, दैट इज प्लेटलेट्स बन रही हैं लेकिन उनकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो उसके भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, वो इम्यून हो सकते हैं या नॉन इम्यून हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वायरल सिस्टमिक फैक्टर हो सकता है, या ड्रग इंड्यूस्ड हो सकता है, ये भी किसी ड्रग की वजह से। तो और भी कुछ इन्फेक्शन वगैरह, तो वो बहुत कुछ इम्पोर्टेंट कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिससे जो प्लेटलेट्स की डिस्ट्रक्शन होगी और वी विल सफर फ्रॉम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दैट वाज ऑल अबाउट प्लेटलेट्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।